अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दिल फेंक नेहरू को सिर्फ एडवीना माउंटबेटन की ही कुर्बत हासिल नहीं थी, बल्कि सरोजनी नायडू की बेटी पद्माजा नायडू से भी नेहरू करीब थे। पद्माजा का जन्म सन 1900 में हुआ था। नेहरू ने 2 मार्च 1938 को पद्माजा को लखनऊ से लिखे गए एक खत में लिखा था कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम इसी तरह कमसिन होती जाओ ताकि उन लोगों की कमी पूरी कर सको जो बूढ़े हो रहे हैं। पद्माजा ने नेहरू को एक टेलीग्राम भेजा तो उसके जवाब में नेहरू ने लिखा था कि तुम्हारा टेलीग्राम मसूल हुआ है। ये कितना बेवकूफ़ी भरा और बिल्कुल ख़वातीन जैसा है। ऐसे लग रहा है जैसे सुभाष के साथ इश्क करने का कफारा अदा कर रही हो। नेहरू ने 18 नवंबर 1937 को पद्माजा के नाम एक खत लिखा और उनसे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। 20। नेहरू शायद मजाक कर रहे थे, क्योंकि पद्माजा सन 1900 में पैदा हुई थी और उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 37 बरस थी। नेहरू ने एक और खत में पद्माजा को मशवरा दिया था कि वो जब भी इन्हें कोई खत लिखा करें तो उस पर जाति का लफ्ज तहरीर कर दिया करें ताकि उनका सेक्रेटरी इस खत को ना खोले। नेहरू के मावन रह चुके एमओ मिथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि पद्माजा जब भी नेहरू के इलाहाबाद में वाक़े उनके घर आनंद भून या दिल्ली की 3 मूर्ति वाली रिहाइश गाह पर आती तो नेहरू के बगल वाले कमरे में रुकने की जिद करती। वो मजीद लिखते हैं कि वो हमेशा बहुत गहरे गले वाला ब्लाउज पहनती थी। मिथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि पद्माजा नायडू एडवीना से हसद करती थी। एक वाकया बयान करते हुए वो लिखते हैं कि एक बार जब नेहरू की ख्वाबगाह में पद्माजा ने एडवीना माउंटबेटन की 2 तस्वीरें देखी तो उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने भी इस कमरे के आतिशदान के ऊपर तस्वीर इस तरह से अवेजा कर दी कि लेटे हुए नेहरू की नजर इस पर पड़ती रहे। लेकिन जैसे ही पद्माजा वहां से गई, नेहरू ने वो तस्वीर उतरवा कर स्टोर में रखवा दी। मिथाई एक और ऐसे ही किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि पद्माजा को एडवीना से इतनी हसद हुई कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और एडवीना से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया। बाद में नेहरू ने पद्माजा को मगरबी बंगाल का गवर्नर बना दिया और 1 दहाई से ज्यादा वो इसी ओहदे पर फाइज रही।